नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अप्रैल शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दी, जिससे इनकी कीमतें लगभग 10% तक घटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मक कदम उठाया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित कैबिनेट के फैसले से उपभोक्ताओं को कई फायदे होंगे। ये इस क्षेत्र के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है। गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में बदलाव किरीट पारिक की अगुवाई में गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने एपीएम गैस के लिए $4 प्रति MMBTU के आधार पर मूल्य को मंजूरी दी है और अधिकतम मूल्य $6.5 प्रति MMBTU रखने पर मुहर लग गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने की सलाह दी है। बेनीवाल ने कहा, मैंने तो पहले भी कहा था कि सचिन पायलट अगर नई पार्टी बनाते हैं तो हम उनसे गठबंधन करेंगे। मैं तो चाहता हूं सचिन पायलट का जिस तरह कांग्रेस में बार बार अपमान हो रहा है, उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि मैं पायलट को कहता हूँ कि आप अलग पार्टी बनाएं। पायलट अलग नई पार्टी बनाते हैं, जबरदस्त माहौल बनेगा, इसका प्रभाव होगा। कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। हम उनके साथ फिर गठबंधन कर सकते हैं। पायलट के पार्टी बनाने से कांग्रेस की फूट का फायदा मिलेगा। बीजेपी में भी फूट है, उसका भी फायदा होगा। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल के तहत बड़े प्राइवेट अस्पतालों को फ्री इलाज ही करना पड़ेगा। बिल को इसी महीने राज्यपाल से मंजूरी मिल जाएगी। मई से स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान में लागू कर देंगे। नियम लागू होते ही बड़े अस्पतालों को इमरजेंसी की हालत में मरीज का फ्री इलाज करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्टर शुक्रवार को नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मीणा ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल RTH बिल का विरोध कर रहे थे। हमने बिल वापस लेने से या बिल में संशोधन करने से साफ मना कर दिया, लेकिन नियमों में हम उनकी मांगों को शामिल कर रहे हैं। आज जो प्राइवेट अस्पताल विरोध कर रहे हैं, नियम बनने के बाद वे इसका स्वागत करेंगे। जिस तरह से चिरंजीवी योजना से 1000 प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं, उसी तरह राइट टू हेल्थ से भी जुड़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 2 दिन चलने वाले गज उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राचीन संस्कृत कवि त्रिपुरारी पाल ने लिखा था कि हाथी को बंधन में डालकर मनुष्य को अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व नहीं करना चाहिए। ये तो हाथी का शांत और विनयशील स्वभाव है, जिसके कारण वो बंधन को स्वीकार कर रहा है। यदि क्रोध में आकर वो अपने विनय को छोड़ दे तो वो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। आपको बता दें कि यह आयोजन केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एलिफेंट प्रोजेक्ट के 30 साल पूरे होने पर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति देने की मांग की गई है। ये अर्जी दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दाखिल की है। DCPCR ने कहा कि इसकी सुनवाई भी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं के साथ हो, जिस पर 5 जजों की संविधान पीठ 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। DCPCR ने याचिका में कहा कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान मुखिया के बदलने के साथ ही संगठन में बदलाव के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से आने वाले कुछ समय में बीजेपी में बड़ा बदलाव संभव है। माना जा रहा है कि आलाकमान के दिशा निर्देश के बाद बदलाव को लेकर मशक्कत शुरू हो गई है। ये भी माना जा रहा है कि संगठन में अग्रिम संगठन से विभिन्न मोर्चों में बदलाव की संभावना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर केंद्रीय नेतृत्व अपना रुख पहले से ही साफ कर चुका है कि भाजपा चुनाव प्रचार में आक्रामक तरीके से हर स्तर पर प्रचार में उतरेगी। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव है। बीजेपी के पास अब 7 महीने से भी कम का वक्त बचा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का शुक्रवार को युवा बेरोजगारों ने 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी करने पर मंत्री का स्वागत किया गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मंत्री के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वागत किया। उपेन्द्र यादव ने बताया कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की नियुक्ति वंचित 131 अभ्यर्थी तथा सिर्फ काउंसलिंग के 1323 ज्यादा अभ्यर्थियों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग शिक्षा मंत्री के सामने रखी गई है। साथ ही PTI भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करवाने की मांग भी रखी गई है। राजस्थान के चुनावी साल में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से खफा गुर्जर समुदाय के अभ्यर्थियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले पूर्व सीएम सचिन पायलट से मुलाकात, फिर इसके बाद 1 दर्जन विधायकों से मिले और अब सीधे विरोध की चेतावनी दे रहे हैं, जिसके बाद अब विधायकों ने सीएम को खत लिखकर प्रक्रियाधीन भर्ती में नियुक्तियां पूरी करने का आग्रह किया है। विधायकों ने चिट्ठी में लिखा कि रीट भर्ती 2018 में शेष बचे अभ्यर्थियों को 372 पदों पर समझौते के अनुसार नियुक्ति दी जाए।
राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टरों का विवाद थमा ही है, जिसके बाद मरीजों को राहत मिली है। भले ही निजी अस्पताल इस मामले में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि 95% से ज्यादा निजी अस्पताल इस बिल के दायरे से बाहर आ चुके हैं। वहीं सरकार भी राइट टू हेल्थ बिल को लेकर अपना प्रचार प्रसार करने से नहीं चूक रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में शुक्रवार को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 1000 से अधिक स्वच्छता सैनिकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। जरूरतमंदों को दवाई भी उपलब्ध करवाई गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी स्वास्थ्य शिविर में जांच करवाई। महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि जल्द ही जोन स्तर पर इस तरह के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने वाले स्वच्छता कर्मियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना निगम की प्राथमिकता है। राजस्थान पेंशनर समाज की प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति की बैठक 6 अप्रैल को महात्मा गांधी पेंशनर भवन हसनपुरा क्षेत्र में हुई। प्रदेश महामंत्री एवं सचिव किशन शर्मा ने बताया कि पेंशनर की एक सूत्री मांग अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष से लागू करवाने को लेकर संघर्ष का आगाज कर दिया। बैठक के निर्णय के अनुसार मंगलवार 12 अप्रैल को जयपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में 19 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना व प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में जयपुर जिले की सभी उपशाखाओं से कार्यकारिणी सदस्य तथा पेंशनर भाग लेंगे। झालावाड़ जिले के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से प्रभावित चल रही कंप्यूटर शिक्षा को नए सत्र से शुरू करने के लिए 143 कंप्यूटर टीचर लगाए जाएंगे। ऐसे में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा की बेहतर जानकारी मिल सकेगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए झालावाड़ शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। इसके लिए झालावाड़ में 12 से 13 अप्रैल को काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। राजस्थान में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का नवीन पोर्टल शुरू हो गया है। गत वर्ष इस योजना में 15,000 अभ्यर्थी शामिल थे, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की समय पर कोचिंग हो सके, इसके लिए इस बार 2 चरणों में आवेदन प्राप्त कर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का समय पर प्रवेश हो सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पवार ने बताया कि पहले चरण में कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाकर कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। यदि आप BEd, BA, BEd व BSc BEd पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट को एक और मौका दिया गया है। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2023 आयोजित करा रहे गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दी है। पहले लास्ट डेट 5 अप्रैल थी। ऐसे में आवेदन की तिथि 10 दिन बढ़ाने से किसी कारण से 5 अप्रैल तक आवेदन नहीं कर सके अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। PTET प्रवेश के लिए परीक्षा 21 मई को होगी। बूंदी क्षेत्र में MSP पर सरसों और चने की खरीद सोमवार से शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दखल के बाद नेफेड और राजफेड के अधिकारियों ने सरसों खरीद केंद्र की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब किसान उचित मूल्य पर अपनी उपज को बेच सकेंगे। जिले में इसको लेकर 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से 14 मार्च को केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान में सरसों और चने की MSP पर खरीद के आदेश जारी किए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।